दिल्ली जिसने डेवलपमेंट के नाम पर कॉमनवेल्थ गेम देखे हैं, जिसने डेवलपमेंट के नाम पर G20 समिट देखी है, रेल में होते हादसे, जगह जगह लगती आग, जिनमें बहुत बहुत लोग मारे जाते हैं। हमारा जो भारतीय सिस्टम है वो भारतीय सिस्टम तब तक नहीं जागता है जब तक यह इंसानों की बलि नहीं स्वीकार करता। यह सीधे सीधे हत्या का मामला बनता है, लेकिन बात ये आ जाती है कि इसके लिए दोषी किसको ठहरा। ये केवल एक घटना ऐसी है या ऐसी और घटनाओं की पुनरावृत्ति है? और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम क्या है। नमस्कार दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर ज़्यादातर सभी मुख्यालय हैं, ज़्यादातर किसी भी निगम के किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस दिल्ली में हैं, जहां भारत के उच्च अधिकारी बैठते हैं और सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को होती है। दिल्ली जिसने डेवलपमेंट के नाम पर कॉमनवेल्थ गेम देखे हैं, जिसने डेवलपमेंट के नाम पर G20 समिट देखी है, लेकिन वास्तविक डेवलपमेंट केवल इतना हो पाया कि 1 घंटे से भी कम की बारिश में इतना पानी भर गया कि एक बेसमेंट जिसकी ऊंचाई करीब 12 फीट बताई जाती है कि 12 फीट गहरे बेसमेंट में 15 मिनट के अंदर इतना ज्यादा पानी भर गया कि वहां पर 3 होनहार बच्चों की मौत हो। और इनके माता पिता ने कितने सपने संजोकर इनको शहर में भेजा होगा पढ़ने के लिए, लेकिन वो वहां पर पानी में डूबकर मर। भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं। रेल में होते हादसे, जगह जगह लगती आग, जिनमें बहुत बहुत लोग मारे जाते हैं। हमारा जो भारतीय सिस्टम है वो भारतीय सिस्टम तब तक नहीं जागता है जब तक यह इंसानों की बलि नहीं स्वीकार करते। और ऐसा ही दिल्ली में हुआ। दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी सर्किल में, जिसमें बेसमेंट के अंदर 35 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, आधा घंटे 35 मिनट की बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि वो पानी अचानक से बेसमेंट में घुस गया। जब उसका बेसमेंट का गेट टूट गया, 35 बच्चों में से 3 बच्चे काल की ग्रास में। किसी का बच्चा जब चला जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, इसका कोई आकलन ना तो प्रशासन कर सकता है, ना ही उन शोक संवेदनाओं के किए गए ट्वीट कर सकते हैं, और ना ही इसकी भरपाई किसी के आश्वासन से हो सकती है। यह सीधे सीधे हत्या का मामला बनता है, लेकिन बात ये आ जाती है कि इसके लिए दोषी किसको ठहरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय जेल में हैं। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उन्होंने जाके 2 दिन बाद मौके का मुआयना किया, और बहुत जबरदस्त तरीके के दिशा निर्देश दिल्ली के राज्यपाल ने तथा आम आदमी पार्टी ने जारी। दिल्ली जिसे हम देश की राजधानी कहते हैं, जो हमारे लिए गर्व का विषय, क्या केवल एक ओल्ड राजेंद्र नगर एक ऐसी जगह है जहां पर इस प्रकार की अवैध गतिविधियां हो रही हैं, या दिल्ली के अधिकारियों को पता नहीं है? आप कभी भी दिल्ली चले जाइए, ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाइए, मुखर्जी नगर चले जाइए, आप चांदनी चौक चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, और दिल्ली ही क्यों, भारत के आप किसी भी शहर में चले जाइए, वहां पर आपको इस प्रकार अव्यवस्थित तरीके से होती हुई ऐसी व्यापारिक गतिविधियां जिनके ऊपर ना तो शासन की अनुमति है। क्या ये केवल एक घटना ऐसी है या ऐसी और घटनाओं की पुनरावृत्ति है? और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम क्या है? अगर आज आप राव IAS स्टडी सर्किल में घटी हुई घटना के बाद 2 या 3 या 4 या 5 या 10 लोगों को दोषी ठहरा भी देंगे और उनके लिए एक न्यायिक आयोग आप गठित कर देंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की सुनवाई करेंगे या इस मामले की तहकीकात करेंगे, तो उससे परिणाम क्या निकलता है? जो हमारे आंखों देखा है, अगर हम उसकी तहकीकात नहीं कर सकते तो इसके लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक स्थिति और क्या हो। पूरी दिल्ली में पता नहीं ऐसी कितनी जगह है जहां पर अवैध निर्माण हो रखे हैं, जहां पर अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं, तथा वहां पर भीड़ का जोर इतना ज्यादा होता है कि अगर यहां पर कोई भी घटना घटती है तो वो एक मानव त्रासदी के रूप में हो। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन एक ऐसी लचर व्यवस्था में हम लोग जीते हैं जहां पर एक चीज रखती है कि अरे चलने दो। चीजों को एडजस्टमेंट करने की फीलिंग बढ़ते बढ़ते हम इतना ज्यादा एडजस्ट करने लगे हैं कि 2, 4, 10, 20, 50 लोगों के मरने पर ना तो हमें कोई असर पड़ता है और ना ही सिस्टम और प्रशासन को कोई असर पड़ता है। ये वीडियो भारत के जिस भी शहर में जा रही है, अगर आप हमारे यहाँ पर कुछ व्यवस्थित शहरों को छोड़कर आप किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में निकल जाइए, इस तरह की गतिविधियां आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएंगी, जहां पर जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी में सामान भरे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा रिक्शे वाला सवारी बिठा रहा है। दिल्ली में हादसा हुआ है तो लोगों का मरना अब शासन और प्रशासन के लिए बहुत
आम बात है। आप कमेंट में कर बता सकते हैं कि आप अपने यहाँ जहाँ भी जाएं और अगर आप कोई ऐसी अवैध गतिविधि देखते हैं तो चूंकि आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि आपको बोलना नहीं है, चुप रहना है, अगर आज आप चाहें तो उस अवैध गतिविधि का फोटो खींच सकते हैं और मेरे कमेंट में आप भेज सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उसके ऊपर चर्चा करूंगा, तब बताऊंगा कि इसमें कहाँ क्या गलत हो रहा है। खासकर कई चीजें हैं जो मेरे नोटिस में है, आप अगर उनको देखना चाहें तो कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर बहुत ज्यादा है जो बेसमेंट में चल रहे हैं, बिल्डिंग है जिनकी लंबाई 2 फीट 2.5 फीट की अप्रूवल है, 5-5 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो पूरी की पूरी बिल्डिंग धंस जाती है जमीन में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको अपने चारों तरफ मिल जाएंगे जहां पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं और प्रशासन आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है। मेरी वीडियो के माध्यम से आपको सबको यही संदेश है कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार, इस देश की किसी भी सरकार से ज्यादा अपेक्षाएं मत रखिए। जय हिंद, जय भारत।